हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जी के जीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है। और इसकी स्थापना देश विदेश में भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार तथा नाटक और संगीत के विकास के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईश्वर सभी श्वासों का श्वास है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? ये है कबीर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है। देखिए, ग्रीनलैंड जो है ये राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में तथा भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक और इसकी मुद्रा है डैनिश क्रोन। ठीक है। राजधानी याद कर लीजिएगा, नुक। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, सम्राट औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था और इन्होंने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना और गाना बजाना आदि पर रोक लगा दिया था। ठीक है। ये आपको याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फहान भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है। देखिए, कावेरी नदी पर अलमाटी परियोजना है, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना, महानदी नदी पर है हीराकुंड परियोजना और नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। ये सभी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। ठीक है। आठवां प्रश्न आपके सामने, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था, देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट नाम का था। ठीक है। आर्यभट्ट नाम था और 19 अप्रैल 1975। ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 19 अप्रैल 1975। ठीक है। ये जो है छोड़ा गया था तब, और इसको जो है रूस के इंटर कस्मास प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आसान प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाबार्ड क्या है? ठीक है। तो नाबार्ड है कृषि विकास बैंक। ठीक है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1982 में वी शिवरामन समिति के आधार पर किया गया था और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में संबंधित है ये। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में ये शीर्ष बैंक होता है। ठीक है। पूछा गया एग्जाम में कई बार। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो ये है कौन सा? शनि। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है रामानुजाचार्य को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफरनामा के लेखक कौन है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो जफरनामा के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कनाडा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोकेमिकल सबसे बड़ा है कहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। ठीक है।
पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? ये हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए बेसिक क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए इससे पहले रीजनिंग, मैथ, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है, उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो ये है सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका वर्णन है? सीधे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए संविधान की चौथी अनुसूची में जो है ये है राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, और पहली सूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के संबंध बताया गया है, और अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के प्रशासन के संबंध में बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी आपको रिवाइज कर लेना है। 20वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से। ठीक है, और देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 21वां प्रश्न आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? ठीक है, 330 में किसका वर्णन है? और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। भारत में हरित क्रांति कब लागू हुई? भारत में हरित क्रांति लागू हुई थी, कब हुई थी ये? तो ये हुई थी वार्षिक परियोजना 1966 टू 1969 के दौरान ये हुआ था। ठीक है, देखिए जल्दी से आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 टू 1956 में दामोदर घाटी, भांगड़ा नागल और हीराकुंड परियोजना की शुरुआत की गई थी, और जो दूसरी वाली थी उसमें भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तीसरे वाले में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के बारे में की स्टार्ट यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चिलगोजा ये मिलता है हमें किस पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए कुछ फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए कॉफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सदाबहार झाड़ीदार पौधा है, और भारत की कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी कहा जाता है, और भारत में अरेबिक किस्म की कॉफ़ी का पैदावार अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सन बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या होता है? तो हवाई गुड्स का तात्पर्य होता है उपभोक्ता वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन निम्न में से कहाँ पर होता है? तो ये होता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है जो कि लैंडलॉक है? ठीक है, तो ये है विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ठीक है, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता जो है घटती जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्र किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, तो ये लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो ये प्रसिद्ध हुआ था संदेह के आधार पर गिरफ्तार के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो कौन कहते हैं? बौद्ध लोग। ठीक है, भग्नाशा का सिद्धांत किस धारा का एक भाग है?
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा धारा 56 में भारतीय संविदा अधिनियम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो ये इन्होंने इस्तीफा कब दिया था? ये दिया था इन्होंने 1939 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष से त्यागपत्र देने के बाद वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है किसका? ये है अरविंद घोष जी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो ये थे अली बंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1909 में। ठीक है, जो ये अधिनियम था इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। ठीक है, फूल गोभी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है चाइना में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुक्कुट उत्पादन कहाँ से होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा हैदराबाद। ठीक है, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रारंभ किया था राम सिंह ने। HBJ गैस पाइपलाइन का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। ठीक है, गैस पाइपलाइन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। पनामा नहर किसको जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 45वां क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इस नहर पर अमेरिका का अधिकार है और ये 80 किलोमीटर लंबा नहर है। ठीक है, निम्नलिखित वंश क्रम को बताना है आपको, तो लाइन वाइज लगाना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मौर्य, शुंग, कुषाण, देन गुप्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 47वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? तो जो होती पहले वो हम लोग चक्रवात से होती है। देखिए एक सेकेंड, फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों से इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1905 में। उसके बाद दिया है खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है, और उसके बाद हुआ था चंपारण 1917 में और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। इस हिसाब से देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सारा ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये पूरा अच्छे से साल याद कर लेना है। वेटिंग फॉर महात्मा नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो ये लिखा है R.K. नारायण ने। ठीक है, R.K. नारायण ने। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, V.S. नायपॉल या विक्रम सेठ? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।